अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम शांतिकरण नामक प्रकरण के 10 मंत्रों तक स्वाध्याय कर चुके हैं। आज हम इस प्रकरण के 11वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यह 11वां मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का भी 11वां ही मंत्र है। सबसे पहले इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण देख लेते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा मंत्र है आज का भी, और बहुत गहरी दार्शनिक बातें, दार्शनिक संकेत इस मंत्र में हमें जानने, सीखने, समझने को मिले। हम भी अपनी एकाग्रता से, तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा के साथ जानने का यत्न करते हैं। आइए। शन्नो देवा विश्व देवा भवन्तु। शन, शम नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। शन सरस्वती, शन सरस्वती, सह धीभि, धीभिरस्तु, धीभिरस्तु। दूसरी पंक्ति देखिए। क्षमा, क्षमा भी, क्षमा भी, क्षमा भी, शाचः, क्षमा भी, शाचः, शम राति शाचः, शन्नो दिव्याः, दिव्याः, दिव्याहा नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। पिछले मंत्रों में बताया था दिव्याहा, ऐसा नहीं, दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः, अप्याः। इस प्रकार से देखिए, सामान्य उच्चारण देखिए। सबसे पहले, जैसा कि प्रचलन में अधिक है, तो पहले सामान्य देखिए। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शं सरस्वती सह धीभिरस्तु,
शमभिषाचः शमुरातिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः। ये इसका सामान्य शुद्ध उच्चारण है। संहिता की दृष्टि से भी देख लीजिए संहिता पाठ कैसे करते हैं। अच्छा, मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे शायद आपको स्पष्ट होगा, किन्हीं को ना हो तो उनकी दृष्टि से। संहिता पाठ जो वेद पाठी होते हैं ना, उनकी दृष्टि से है। जो वेद पाठी वेद पाठ करते हैं उनकी दृष्टि से संहिता पाठ है। यानी जो ब्रह्मचारी जो वेद पाठी वेद पाठ करते हैं वो वेद का पाठ संहिता में करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अयोगवाह देखे थे ना, कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं, अयोगवाह कहाँ है, वेद में कहाँ है अयोगवाह, बताओ तो तनिक, कहाँ प्रयोग है इनका, इत्यादि। तो यहां से हमें पता चलता है कि वेदों में अमुक अमुक स्थानों पर अयोगवाह का भरसक प्रयोग है। ठीक है, एक बार संहिता पाठ देखिए। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शमभिषाचः शमुरातिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः। ये इसका संहिता पाठ। यहाँ पर शमभिषाचः अलवशकार कर देंगे इसको। आगे भी शमुरातिशाचः शन्नो, यहाँ पर इसको उपध्मानीय हो जाएगा, दिव्याः दिव्याः पार्थिवाश, ऐसा कर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से सुन लेते हैं, जिनको जो अनुकूलता हो वो सुनाएं और उसी को सीखे जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, जिसके प्रति दृढ़ता हो, जिसके प्रति आपका भाव जुड़े। संहिता पाठ के प्रति भाव जुड़ता है तो संहिता पाठ का अभ्यास करें, और यदि सामान्य पाठ के प्रति आपका भाव जुड़ता है तो आप सामान्य पाठ करें। समाज में विभिन्नता ना फैले, समाज में एक रूपता बनी रहे। हाँ, मेरे स्वयं के बोध के लिए मैं सीख रहा हूँ संहिता पाठ भी, वो अच्छा है ना, वो ठीक है। विद्वानों के मध्य विद्वानों के जैसी हमें बातें, विद्वानों जैसा व्यवहार करना चाहिए जो हमें आता है, और सामान्य लोगों के मध्य तो हमें बिल्कुल अति सरल व्यवहार ही करना चाहिए। दिगंबर जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी। जी। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शम्भिषाचः शम्मुरातिशाचः शन्नो दिव्या पार्थिवाः शन्नो अप्या। बढ़िया प्रयास। देखो एक स्थान पर देखो, थोड़ा सा बस, बिल्कुल छोटा सा। जी जब आपने हाँ, जब आपने किया शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती, एक बार फिर से बोलिए, मुझे तो विस्मृत हो गया, एक बार पुनः बोल दीजिए। फिर से सुनाओ। हाँ जी। जी। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शम्भिषाचः शम्मुरातिशाचः शन्नो दिव्या पार्थिवाः शन्नो अप्याः। बढ़िया। दो स्थानों पर देखो, सबसे अंतिम शब्द देखो, प्रथम पंक्ति का दी भी रस्तु नहीं, धी, दोनों ही महाप्राण है, धा भी और भा भी। धी भी रस्तु एक। और दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखिए, शम भी साचा नहीं करेंगे, शम शम शमभिषाचः, शमभिषाच। ठीक है, एक। और दूसरा ये ध्यान रखिए, संहिता पाठ में
विसर्ग आदि का जो अयोग वहां का जो हम प्रयोग करते हैं ना, उच्चारण करते हैं, उसके बाद वाले शब्द का तुरंत उच्चारण आता है, यहाँ पर गैप नहीं आता। शमभिषाच शमुरातिशाच शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्या, इस प्रकार से। ठीक है, जी आचार्य। कमला हंस जी से सुन लेते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शन्ना सरस्वती सधीभिरस्तु समभिषाचा समुरात्रिषाचा शन्नो दिव्याः पार्थिवा शन्नो अप्यः। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आगे चलते हैं। इनके बाद कनिका माता जी हैं, इनसे सुन लेते हैं। हाँ जी। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सदीभिरस्तु शमभिषाच शमुरातिशाच शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्या। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। ठीक है, मांगीराम जी से सुन लेते हैं। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शंभिषाचः शमुरातिवाचः शन्नो दिव्या पृथिवी पार्थिवाः शन्नो अप्याः। बहुत बढ़िया प्रयास। दो स्थानों पर देखो। सबसे पहले दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द शंभिषाच नहीं करेंगे, इसको शम या इसको शम अभिषाचः ऐसा भी कर सकते हैं, किंतु संहिता में है तो क्योंकि मंत्र को पदच्छेद पूर्वक नहीं बोलना चाहिए जब पाठ कर रहे हो, तो क्षमाभिषाचः ऐसा एक। और दूसरा शब्द देखिए, इसी का अगला शमुराति वाचः नहीं है यहाँ पर, शमुराति शाचः। ठीक है, बस ये दो। चलिए जी आचार्य। रवि जी से सुन लेते हैं एक बार। जी आचार्य। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शमभिषाचः शमुरातिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः। बहुत बढ़िया। एक स्थान पर देखिए, बस भवंतु के बाद जो शकार के ऊपर अनुस्वार लगा ना, उस अनुस्वार का मकार उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि आगे दंत सकार है और लृतुलसा दंत्याः, तो दंत्य होने के कारण इस सकार को नकार उच्चारण करेंगे। शन सरस्वती इस प्रकार से। शन सरस्वती। ठीक है, नंदा जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम सन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु समभिषाचः समुरातिशाचः शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्या। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। एक थोड़ा सा और काम करो, आपने शैली को बहुत अच्छे से पकड़ लिया,
मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार, इन दोनों का अभ्यास करो थोड़ा सा। हमने पिछले दिनों अक्षर लिखवाए थे ना, कुछ शब्द लिखवाए थे, हाँ उस रीति से। मूर्धन्य शकार के शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए टा वर्ग के प्रत्येक वर्ण के साथ इस मूर्धन्य शकार का उच्चारण कीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तालव्य शकार के शुद्ध उच्चारण को बनाने के लिए अच्छे प्रकार से उसके साथ में ता वर्ग के प्रत्येक नहीं, क्षमा चाहूंगा, च वर्ग के प्रत्येक वर्ण का अभ्यास कीजिए इसी तालव्य शकार के साथ, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, रजनीश जी से सुन लेते हैं। रजनीश जी, अनुकूलता है जी? नमस्ते। ओम शन्नो देवा विश्वे देवा भवन्तु, शं सरस्वती सहधीभिरस्तु, शं विशाचः शमुरातिशाचः, शनो दिव्यः पार्थिवा शनो अप्या। बहुत अच्छा प्रयास। एक अभ्यास को ठीक कीजिए आप, आपके लिए प्रतिदिन संकेत होता है। शानो नहीं है वो, शन्नो, शन्नो, शन्नः। अनुस्वार भी तो है ना, शकार के ऊपर अनुस्वार भी, उसको भी तो आप उच्चारण कीजिए ना, उसको नहीं छोड़ सकते। शन्नो, हाँ, शन्नो। एक बात। और एक और छोटा सा पद संकेत करता हूँ, भवंतु के बाद जो शकार के ऊपर अनुस्वार है ना, उसको मकार उच्चारण नहीं करेंगे, शम। जब ये पदच्छेद में आएगा तब ये वास्तव मूल रूप इसका शम ही है ना, तब इसका मूल स्वरूप शम ही होगा। किंतु जब वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तब इसका उच्चारण शम नहीं होगा, यहाँ पर शन, शन सरस्वती ऐसा। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे भाई सभी लोग। ठीक है, इनके बाद रामपाल जी से सुन लेते हैं। जी रामपाल जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शं सरस्वती सहधीभिरस्तु, शं विशाचः शमुरातिशाचः, शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्यः। बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास। दो स्थानों पर देखो, प्रथम शब्द, प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द में विसर्ग नहीं है। एक बात, धीभिरस्तु ऐसा नहीं है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? धीभिरस्तु बस। और दूसरा, दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखिए, शमभिषाच नहीं, क्षमाभिषाचः, क्षमाभिषाचः। हाँ, बहुत सुंदर। तेज कृष्ण जिज्ञासु जी हैं, आप बोलेंगे? तेज कृष्ण जी, चलिए, संभवतः इनके पास अनुकूलता नहीं है। गौरव जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शं सरस्वती सहधीभिरस्तु, समाभिषाचः शमुरातिशाचः, शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्याः। बहुत सुंदर, अरे वाह। गौरव को तो पैटर्न अब बढ़िया से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश जी। तेज कृष्ण जी बोलिए। ओम जी। ओम। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शं सरस्वती सहधीभिरस्तु, शमभिषाचः शम्रात्रिशाचः, शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्या। बढ़िया, अच्छा प्रयास है। कक्षा में प्रतिदिन बने रहेंगे तो बहुत सारे नियम उच्चारण के आपको समझ में आने लगेंगे कि वेद मंत्रों के व्याकरण परख क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से इनका उच्चारण करना चाहिए। बहुत सारी रीतियां आप धीरे धीरे सीखते रहें। बस निवेदन यही, यदि आप
गंभीर हैं स्वाध्याय के प्रति, तो प्रतिदिन यानी नियमितता बनाए रखिए कक्षा में। एक कक्षाएं प्रतिदिन इसी समय संचालित होती है। ठीक है, इस मंत्र का भाष्य देखा जाए या जो कुछ लोग और बचे इन सब से भी सुना जाए? आप लोगों की क्या राय है? सुन लिया जाए या भाष्य देखें? भाष्य देख लें आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। जो कुछ लोग बच गए ना वो उनसे हम कल ले लेंगे। देखिए, बड़ा सुंदर मंत्र है, बहुत सुंदर बातें हैं। देवाह, दिव्य गुण स्वभाव वाले, दिव्य गुणों वाले, दिव्य कर्मों वाले, इन्हीं का नाम क्या है? देव। विद्वांसो वही देवाह, ब्राह्मणकार कहते हैं, और देने वाले को देव कहते हैं, और संस्कारवान को देव कहते हैं, और परोपकारी को देव कहते हैं, और अन्यों की उन्नति भी स्वयं के समान चाहने वाले को भी देव कहते हैं। देखो, आर्य समाजियों में, विशेष रूप से वैदिक धर्म को सीधे स्वीकार करने वालों में, और कई सारे अपने अन्य जो सनातनी भाई बहन हैं, जो अपने सनातनी बंधु हैं, उनमें भी ये भावना होती है। स्वयं की उन्नति के साथ साथ वो अन्यों की उन्नति भी चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देवा। किंतु यहाँ पर वेद का देव कौन है? वेद के अनुसार किसे देव कहेंगे? तो वेद के अनुसार कहा इन्होंने दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले, इन्हें कहेंगे देव। जिनके गुण कर्म स्वभाव आदि कैसे हैं? दिव्य हैं। दिव्यता है जिनके गुणों में, जिनके कर्मों में कैसी है? दिव्यता है। जिनके स्वभाव कैसे हैं? दिव्य है। स्वभाव, अपना भाव, अर्थात जिनका भाव चैतन्य भाव है, जो जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जानते, मानते, समझते, और उनके साथ जड़ के साथ जड़ के जैसा सत्कार अर्थात उचित व्यवहार, और चेतन के साथ चेतन जैसा सत्कार अर्थात उचित व्यवहार करते हैं। इसे कहते हैं दिव्य स्वभाव। ऐसे ही दिव्य गुण को समझ लेना और ऐसे ही दिव्य कर्म को समझ लेना। तो देवाः, विश्व देवाः, विश्व के समस्त देव। कौन? सभी विद्वज्जन। सभी विद्वज्जन कैसे हो? नः शं भवन्तु, हमारे लिए सुखकारी हो। समस्त देव और समस्त विद्वज्जन, समस्त विश्व के देव और समस्त देव। अब यहाँ पर दो बातें आ गई। जो देव हैं, क्या वो सभी विश्व के देव नहीं है? दो बातें आ गई। तो प्रथम जो देव शब्द है वो देखो किसके लिए संकेत कर रहा है? दिव्य गुण कर्म और स्वभाव की ओर संकेत कर रहा है। और दूसरी और क्या संकेत है? विश्व देवा, सभी विद्वज्जन। विद्वज्जन किसको कहेंगे? विद्यावान जनों को विद्वज्जन कहते हैं। विद्या जिसकी संपूर्ण संपत्ति है विद्या, उसे कहते हैं विद्वान। विद्या ही जिसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, उसे कहते हैं विद्वान। तो ये दोनों हमारे लिए कैसे हो? सुखकारी हो। और क्या कहा आगे? सरस्वती। सरस्वती अर्थात वाणी। जहां पर सरस्वती शब्द का प्रयोग किसके लिए है? वाणी के लिए। यहाँ पर अच्छा, सरस्वती की देवी को भी कहा जाता है। जो सरस्वती देवी है, विद्या की देवी किसको मान लिया जाता है? सरस्वती को। अच्छा, कई लोगों को अगर सीधे स्पष्टता से कहें तो आर्य समाजी को क्या लगता है? सरस्वती की विद्या की कोई देवी है ही नहीं। अरे, परमात्मा के तीनों रूपों में नाम स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? और जब तीनों रूपों में नाम स्वीकार करते हो तो परमात्मा विद्या देने के कारण से परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। सरस्वती भी है। और एक संकेत किए देता हूं, यद्यपि यहाँ वेद प्रचार में आए थे तो सोचे थे कि यहाँ पर भी कई सारे विषय रखेंगे, किंतु वहां पर अपन को वेद पाठ का काम दिया गया। अस्तु, संसार की प्रत्येक प्रतिमा, जो प्रतिमा प्राचीन प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं को एनालाइज किया जाता है, इन प्रतिमाओं को सीखा जाता है, इन प्रतिमाओं को पढ़ा जाता है, और इन प्रतिमाओं को पढ़ने की एक बहुत उत्कृष्ट शैली है। किस दिन इस विषय पर चर्चा करूंगा। और वहां से आपको ये बोध होगा कि ये जो प्रतिमा का खंडन है ना,
ये किस उद्देश्य से है और ऋषि ने किस उद्देश्य से किया था, इस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, जिन प्रतिमाओं की धज्जियां उड़ाने में, जिन प्रतिमा पूजन के लिए आप रात दिन लगे रहते हैं ना, अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, निरर्थक कर्म है ये, निरर्थक, इसकी कोई सार्थकता नहीं है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वेद का काम कर रहे हैं, भ्रम में है बिल्कुल सीधा सीधा। किसी प्रतिमा को पढ़ना इतना गंभीर, इतना दार्शनिक विज्ञान है कि दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे जिस दिन इस पर बात करूंगा, कभी अवसर आने दीजिए। अस्तु। तो सरस्वती यहां पर वाणी के लिए कहा है। धी भी ही, धी किसको कहते हैं? बुद्धि को। तो बुद्धियों के साथ या बुद्धि के साथ, वाणी कैसी हो? बुद्धि के साथ। प्रायः वाणी के हमें दो भेद देखने को मिलते हैं। एक भेद देखने को मिलता भाव प्रधान और एक भेद देखने को मिलता है बुद्धि प्रधान। बुद्धि प्रधान आर्य समाजियों का होता है विशेष रूप से, या जो तार्किक होते हैं वो किस आधार पर वाणी का प्रयोग करते हैं? केवल बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर, एविडेंस चाहिए उनको, एविडेंस के आधार पर ही सभी बातें करते हैं, करना चाहते हैं, जबकि होती नहीं है। और एक वर्ग ऐसा है जो केवल भाव के आधार पर बात करना चाहता है? जैसे भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मान करके, भगवान कृष्ण को अपना भाई मानते हैं, भगवान कृष्ण को अपना पति मानते हैं। इस प्रकार से ऐसी अनेकों प्रकार की बातें देखी जाती हैं। वेद क्या कहता है? दोनों को गलत नहीं है, ये ध्यान रखिए। हमारा उद्देश्य खंडन की हमें आवश्यकता नहीं है। अरे आगे देखो, आ रहा है, आगे बताऊंगा, राति शाचा शब्द में बताऊंगा। धी भी सरस्वती, बुद्धि के साथ जो वाणी है, शम अस्तु, ये सुखकारी हो। कब होगी? बुद्धि युक्त भावना और भावना युक्त बुद्धि, इनसे जो प्रस्फुटन होता है ना जिस वाणी का, इससे सुख बढ़ता है सर्वत्र। जो केवल तर्क करोगे, शुष्कता आएगी, सीधी बात है, शुष्कता आएगी। स्वयं के भीतर जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है ना, वो भी धूमिल हो जाएगी अगर केवल शुष्क तर्क करोगे तो, केवल तर्क करोगे तो, केवल तर्क। बुद्धि युक्त भावना युक्त तर्क आपको आगे बढ़ाएगा, सुख देगा और अन्यों के लिए भी वास्तव में आपका प्रयास सफल होगा। और यदि केवल भावनात्मक रूप से बात करोगे तो भी आप, निश्चित बात है, सत्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। मोक्ष किसको मिला ये बताओ? किसने मोक्ष सिद्ध कर लिया? छोड़ो, समाधि किसने सिद्ध कर ली बताओ? किसी भी आर्य समाजी ने समाधि सिद्ध कर ली क्या? और यदि किए तो कितने लोगों ने किए? लेकिन बस लगे पड़े, पिले पड़े, बिना मतलब में अपनी शक्ति ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। आवश्यकता क्या है? आगे देखिए, अभिशाचा, सब ओर से संबंध रखने वाले, जो मिलनसार हैं। यदि ये मुझसे आगे है तब भी मुझे इससे द्वेष नहीं होना चाहिए, और यदि ये मुझसे पीछे तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लोग, जो आत्मा मुझसे पीछे है, कल मैं भी वही था, मुझे भी विद्या आदि सहयोग, सुख, अनुकूलताएं, प्रेम, सम्मान प्राप्त हुआ तो मैं आगे बढ़ पाया। मैं भी अन्यों को इस प्रकार से ही मिलनसारिता का परिचय दूं, व्यवहार से, वाणी से नहीं, वाणी से नहीं, व्यवहार से, आचरण से। आचरण का एक अंश है मात्र वाणी, ध्यान रखिए। समूचे आचरण का अगर हम पूछें कि समूचे आचरण का वाणी कितना प्रतिशत है, तो मुश्किल से 1% निकल करके आएगा। इतनी सहभागिता है मात्र वाणी की। लेकिन वाणी के लिए भी कितना सुंदर देखो प्रयोग है। धी भी सरस्वती, शुद्ध भावना युक्त, शुद्ध बुद्धि के साथ जो वाणी का प्रयोग है वही सुखकारी हो सकता है। और आगे देखो, अब वो शब्द है, अब वो बात है। उ और रातिशाचा, आदान प्रदान के कारण संबंध रखने वाले लोग, अर्थात मिलनसारिता किस लिए? तो संसार में एक बात याद रखिए, ये मूल बात है जो मैं पीछे भी कह रहा था। संसार में केवल दो चीजें चलती हैं समस्त जीवों के साथ, आदान और प्रदान। हम तक जो सही चीजें पहुंची, जिनको लेकर के, जान करके, समझ करके हम अविद्या आदि स्थितियों से आगे बढ़ पाए, ध्यान रखिए, उनको छोड़ पाए हैं पूरी तरह ये भी नहीं कह रहा हूं, केवल आगे बढ़ पाए। केवल इस दृष्टि के विषय में भी हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं। कब हुई?
हमारा तिरस्कार करके हुई है क्या? सच्ची सच्ची देखो, स्वयं का आकलन करते चलो, आत्मावलोकन करो एक प्रकार से। क्या हमारा तिरस्कार किया गया था? ताने दिए गए थे? क्या हमें धिक्कारा गया था? क्या हमारा अपमान किया गया था? खिल्लियां उड़ाई गई थी? सोचिए, प्रथम बार आपको इस विद्या से परिचय कराने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी, क्या उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है? तो आप पाएंगे नहीं। बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता से उनको क्या देना है? बस अरे सहयोग देना है और सहयोग लेना है। इसी को आदान और प्रदान कहते हैं। अपने भीतर से ये अहंकार भाव को समाप्त कर दीजिए, हटा दीजिए। प्रतिदिन इस पर कुठाराघात कीजिए, इस पर चोट कीजिए, प्रतिदिन इसको कम कीजिए, इसको भस्म करने का प्रयास कीजिए प्रभु की सहायता से। किस पर? मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुझे ज्ञानी बना दूंगा। मैं जो दे रहा हूं ना, बस वही अंतिम सत्य है। ये जो भीतर में भाव है ना, इसको हटाइए। जो मैं कह रहा हूं बस वही बात ठीक है। जो आत्मा जहां है ना, जहां भी है, उसको वहीं से सहयोग देने में क्या आपत्ति है? और यही वास्तव में नियम है हमारे लिए। इसी को भगवान कृष्ण देखो कितनी गहरी दार्शनिक बात कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारः ते। तेरे अधिकार क्षेत्र में केवल केवल क्या आता है? कर्मणि। और ये कर्मणि है क्या? ये सहयोगी है, ये वही आदान प्रदान है। यहां वेद प्रचार में आए थे तो मुझसे हमारी एक माता जी, उन्होंने कहा कि ये जो आपके पिताजी हैं, ये अमुक चित्र है, इस पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। मैंने कहा तो क्या समस्या है? कोई बात नहीं। माता जी ने कहा सच में कोई समस्या नहीं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कोई समस्या नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं। क्यों? माता जी अपने स्तर पर सोच रहे हैं और मैं किसी स्तर पर सोच रहा हूं। अरे वो चेतन तत्व, वो आत्मा अभी इस समय जहां स्थित है और उसकी श्रद्धा इसमें है, मुझे उसकी श्रद्धा को खंडित क्यों करना? ध्यान से एक बड़ा बड़ा तीक्ष्ण, इसको तीखी टिप्पणी कहते हैं, बड़ी तीखी टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन जीवन के लिए बड़ा उत्तम शस्त्र के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखो, वैदिक धर्मियों के पास सबसे मूल स्वभाव, मूल बात होनी चाहिए नेतृत्व करना। जिसको नेतृत्व करना आता है ना, वो किसी भी चेतन, किसी भी आत्मा के जो मनुष्य रूप में है, उसके भीतर संभावनाओं को देख करके संभावनाओं के अनुसार काम करता है, अपने अनुसार काम नहीं करवाता। ये ध्यान रखिए। ये जो अहंकार भावना कि सबसे पहले तुम मेरी मानो और मेरी सारी मान, फिर हम तेरी मानेंगे, फिर हम तुझे अपनाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। आर्य समाज बढ़ नहीं रहा, वैदिक धर्म बढ़ नहीं रहा, दिन रात यही बातें हैं, यही केवल बातें हैं, लेकिन आचरण कुछ नहीं है, प्रायोगिकता कुछ नहीं है। प्रायोगिकता है तो वही घिसी पिटी। और एक और बात कह देता हूं, वर्तमान में जो प्रचार शैली है, आपको लगता है कि बहुत अच्छी प्रचार शैली है, जितनी अच्छी बातें आप बताते हैं ना, इससे अच्छी बातें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मिल जाती हैं। आजकल तो दैनिक विचार करके बहुत सारे ऐसे ऐप बना दिए गए हैं। यद्यपि वो झूठा आचरण ही है, वो समाज की सोचने समझने की शक्ति को समाप्त ही कर रहा है। अपना चित्र उसके साथ लगा देते हैं, वो ऐप एप्लीकेशन उससे फिर साझा कर देते हैं। लोगों को लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये समाज को दिग्भ्रमित, समाज की सोचने समझने की क्षमता को समाप्त करने वाला है। किंतु मूल बात ये देखिए, जो व्यक्ति माल्यार्पण करना चाहता है किसी भी प्रतिमा के ऊपर, क्या हमारे पास बस हमारी विद्या और योग्यता यही है कि हम उसे ये बताएं कि नहीं माल्यार्पण नहीं करना है? बस अपन की यही औकात है? तो बस अगर ये अपन की औकात है ना, तो अपने यहाँ एक बात कहते हैं कि कंटों की दौड़ बिटोड़े तक, और मेंढक के लिए पूरी दुनिया कुआं ही है बस। इसका अर्थ है हमारी दृष्टि में, हमारी बुद्धि में संकीर्णता ही समाई हुई है। व्यापक कीजिए अपने आप को। अरे विराट मेरा यार है, विराट मेरा दोस्त है, विराट मेरा मित्र है। और कौन विराट? ईशा वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ऐसा विराट मेरा यार है, ऐसा विराट मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा अंग संग है, मेरा बंधु है, मेरा पिता है, मेरी माता है। ऐसे विराट यार के संस्पर्श से मेरी बुद्धि में इतनी संकीर्णता, इतना ओछापन,
या तो यार को छोड़ दीजिए, या तो यार की यारी को छोड़ दीजिए, या तो ये संकीर्णता छोड़ दीजिए। वो जहां है जो आत्मा, मैं वहीं से उसे सहयोग कर दूं, मैं वहीं से उसे सहला दूं, मैं वहीं से उसे प्रेम दे दूं, मैं वहीं से उसे सम्मान दे दूं। फिर देखो वो कैसे उन्नति करता है, फिर देखो उसके जीवन में कैसे उत्कर्ष आता है। पिछले दिनों राजस्थान के किसी क्षेत्र में जाना हुआ, वहां पर 2 युवकों से मिलना हुआ। विशेष रूप से हमारी जो श्रीमती जी हैं, इनके भाई लगते हैं वैसे, वो मौसी के बेटे। जो इनकी मौसी के बेटे थे उनसे भी बातें हुई, लेकिन इनकी मौसी के बेटे के जो, यानी उनके चाचा के बेटे थे, उनसे बात हुई। उनसे पूछा आप अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, क्या क्या आपके जीवन में दुर्गुण है। उन्होंने कहा जीजा शराब पी लेता हूं। अच्छा, और कुछ नहीं? कितना पी लेते हो बच्चे? कहा कि जीजा मैं कम से कम महीने में 15 दिन पी लेता हूं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने बस उसको 2 बातें कही, ध्यान से समझना। व्यवहार बता रहा हूं, प्रभु कृपा से देखो कैसा स्पंदन प्राप्त होता है, और भीतर में ये ठसक होनी चाहिए, विराट मेरा यार है और मेरे साथ रहता है, सर्वशक्तिमान मेरा दोस्त है वो और सदैव मेरे साथ है, सर्वज्ञ शिव वो मेरे सदैव समीप है, मैं सदैव उसमें अवस्थित हूं। कम से कम ये बात, ये अनुभूति तो हो, भले ही मैंने अभी प्रत्यक्ष नहीं किया, और ये है। और जो है उस पर भी यदि विश्वास नहीं है तो झूठी और थोथली और खोखली बातें करने से कोई लाभ नहीं। मैंने उससे कहा अरे शोक करते हो तो इतना छोटा शोक करते हो, क्या फायदा? छपरियों के साथ बैठ करके पीते हो, ये भी कोई पीना हुआ क्या? आओ कभी हमारे साथ बैठ करके पियो, फिर बताते हैं। बोला कैसे? मैंने कहा एक बार के पीने में अगर 1-2 लाख रुपए खर्च ना हुए तो क्या पीना है? आंखें खुली रह गई। बोला कैसे? अरे मैंने कहा 15-20 किलो कम से कम शुद्ध देशी गाय का घृत मंगाओ और बढ़िया से ड्राई फ्रूट को उसमें रोस्ट करवाओ। उसमें रोस्ट करवा करके एक बार में अगर पीने बैठो तो 1-2 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। शोक जीवन में एक बार करो, लेकिन शोक ऐसा करो कि दांतों तले लोग उंगलियां दबा लें। बड़े शोक करो और बड़े लोगों के बीच बैठ करके करो, फिर देखो तुम्हें क्या फ्रीक्वेंसी, तुम्हें क्या स्थिति प्राप्त होती है। इन छपरियों के, तटपुंजियों के, इन मजदूरों के, इन निकृष्ट लोगों के बीच में बैठ करके ये छोटे छोटे शोक करते हो। कोई शोक है क्या? किसी के साथ बैठ करके बीड़ी पी ली, किसी के साथ ये कर लिया। शोक करना तो ऊंचा करो, भले वर्ष में एक बार करो, भले जीवन में एक बार करो। मैंने कहा आज से शराब पीना तो ये क्या तुम 500-700 रुपए की, अगर शराब पीनी है तो बाहर से मंगा ना, कम से कम 10-20 हजार रुपए की एक ही बोतल आए, कम से कम लाख रुपए की एक ही बोतल आए। ये शौक करो। यहां से शुरू किया, देखो जहां वो आत्मा था उसको कैसे सहयोग, और फिर मैंने शुरू किया। इसके बाद दूसरी बात समझिए, यहां से तो उसका सहयोग किया, और दूसरी बात मैंने कहा ये बता, ये भगवान शिव को मानता ना, तू कांवड़ लेने आया था? बोले हाँ जीजा। मैंने कहा यार बस तुझसे बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा यार है ना, मेरे यार का तू यार है, इसलिए तू मेरा भी यार है। बोला मैं समझा नहीं। मैंने कहा भगवान कृष्ण को और भगवान शिव को मानता है ना? बोले हाँ बहुत अच्छे से मानता हूं। मैंने कहा मैं भी भगवान शिव को मानता हूं और भगवान शिव का बड़ा भक्त हूं। बोले कैसे? मैंने कहा भगवान शिव भांग पीते थे ना? बोले हाँ। मैंने कहा भगवान शिव हलाहल भी तो पीते थे। मैंने कहा तेरे हलक में उतार दूं क्या? बोले जीजा कैसी बात करो? मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, तू मेरे यार का यार है और यार की यारी क्या कि जिसके ऊपर अपनी जान कुर्बान ना कर सके। बोला मतलब? मैंने कहा भगवान शिव ने अगर भांग पिए तो हलाहल भी तो भगवान शिव ने पिया है। बता तूने कंठ में कितनी बार हलाहल रखा है? और मैं बताऊं, मैंने अपने कंठ में देख और बता संसार का कौन सा हलाहल है, और मेरा बाल बांका करके दिखा। यहां से उसकी ऊर्जा, यहां से उसकी चेतना उठना आरंभ होती है। फिर मैंने कहा अगर भगवान शिव से यारी रखनी है तो जीवन में याद रखना, भगवान शिव का यार हो करके और भगवान शिव को अपना यार बना करके संसार का कौन सा दुर्गुण है, संसार की कौन सी शराब है कि भगवान शिव के यार के सामने आकर के बैठ जाए, वो खड़ी भी हो जाए। अरे भगवान शिव से सीख, उनके तांडव से सीख, उनके नृत्य से सीख। उनका तांडव संसार के बड़े से बड़े अवगुण को, बड़े से बड़े दोष को यूं चुटकियों में भस्म कर सकता है। क्या सीखा तूने भगवान कृष्ण का, भगवान शिव के तांडव से? भगवान शिव के त्रिशूल से तूने क्या सीखा?
भगवान शिव के त्रिनेत्र से तूने क्या सीखा, जटाओं में बहती गंगा से तूने क्या सीखा, माथे पर चंद्रमा, इससे क्या सीखा। बोला जीजा आज तक जीवन में पहली बार ऐसी बात सुन रहा हूं कि कुछ सीखा जाता है। लगभग 15 से 17 मिनट बात हुई होंगी, लगभग कह रहा हूं, लगभग, कुछ कम कुछ अधिक हो सकता है। उसके बाद उस युवक ने जब उठ करके गया तो नमस्ते करता था बस, उसके बाद वो बिल्कुल चरणों में बिछ गया और गेट पर जाकर के वापस रुका और उसने फिर एक बात कही, जीजा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैंने कहा एक बात याद रखना, अगर आशीर्वाद की बात करता ना तो मैं यारों के साथ यारी निभाता हूं, ये जीजा वाली बात केवल संबंध तक रहने दे। और मैंने कहा यारी निभानी है ना तो फिर यारों जैसी बात कर, क्योंकि मेरा यार वो है जो एक बार त्रिशूल धारण कर ले ना तो संसार, पूरे संसार के दुर्गुण दुर्व्यसन दुख कंपायमान हो जाते थे। ये है भगवान शिव के त्रिशूल हाथ में उठा लेने मात्र से, ये है तांडव। और मैंने कहा ऐसे यार की यारी से ये स्थिति है, यहां पड़ा हुआ है। उसने कहा जीजा तुम्हारे पास आ सकता हूं क्या हरिद्वार। मैंने कहा यार है ना तू, यारों के लिए सदैव द्वार खुले, और द्वार नहीं, बता तुझे अब उनका रक्त कहां चाहिए। बाइक में मुझे लगता है 80-90 की स्पीड होती है। जब वहां से गया तो उसने कहा कि मुझे कहीं काम करने के लिए जाना है, प्रातः काल की बात है। उसने बाइक को शायद 100 की स्पीड पे भगाया था अपने गांव से। मैंने कहा इस उत्साह को बचा करके रखना। बस ये है रातिशाचा, ये है अभिशाचा। हमारी मिलनसारिता आदान प्रदान वाली हो, हमारा सहयोग हो। हमें भी सहयोग ही मिला है, बड़े प्रेम से मिला है, बड़ी प्रीति से मिला है, बड़े सत्कार पूर्वक मिला है। जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है ना, बड़े सम्मान से दिया है। कोई आत्मा के संकल्प को मत काटिए, उसके संकल्प का सदुपयोग कीजिए, बस यही है, यही है। प्रत्येक आत्मा कुछ ना कुछ संकल्प करता है। जब आप संकल्प को काटते हो ना, संकल्प के बाधित होने पर व्यक्ति उखड़ना शुरू होता है, उसके भीतर क्लेश उपस्थित होते हैं। और हर एक चेतना की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, कितने क्लेशों को वो अपने नियंत्रण में ला सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसा है, उसके सामने उसके कई सारे संकल्पों को काटी, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है, वो सहन कर जाएगा, पचा जाएगा। और एक व्यक्ति उस समय बस आपके सामने फंस गया तो उस समय आपकी बात सुन लेगा, लेकिन जीवन में फिर आपकी बात नहीं सुनेगा, और सुन लेगा तो मानेगा नहीं। तो इसलिए संकल्प को मत काटिए, आत्मा के संकल्प का भंजन मत कीजिए, आत्मा के संकल्प को सहयोग दीजिए, प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बस सहयोग दे दीजिए। और फिर देखिए उसकी उन्नति, फिर देखिए उसके जीवन में उत्कर्ष। आगे की बात देख लेते हैं। नहशम, ये अभिशाचः और रातिशाचः, ये सब हमारे जीवन में कैसे हो जावे, सुखकारी हो जावे। दिव्याह, द्युलोक, पार्थिवाह, पृथ्वीलोक। दिव्याह अर्थात जो द्युलोक है, जहां पर सूर्य आदि उपस्थित हैं, और पार्थिवाह अर्थात पृथ्वी लोक के, द्युलोक के और पृथ्वीलोक के। अप्याह, और अप्याह किसे कहते हैं, आप कहते हैं, आपह शब्द है, जल के लिए भी प्रयोग होता है, जल के लिए, शीतलता के लिए, सौम्यता के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अप्याह तो जललोक के, जल में रहने वाले। तो तीन बातें कही, दिव्याह द्युलोक के, पार्थिवाह पृथ्वीलोक के, अप्याह जललोक के। जो भी प्राणी अथवा पदार्थ हो, वे सब कैसे हो, नह शम, हमारे लिए सुख को देने वाले हो। उनसे हम सुख बढ़ावें, उनसे हम सुख प्राप्त करें, उनको हम सुख देवें। अब एक टिप्पणी कर देता हूं, ये जो नह शम, भवतु, भवंतु इत्यादि है, सुख देना और सुख लेना सहयोग है बस। जितना उत्तम रीति से, जितनी विनम्रता से, जितनी उत्कर्ष के साथ आप सहयोग दोगे, भीतर में उतना ही सुख प्राप्त होगा। प्रत्येक पदार्थ आपको सुख देना आरंभ कर देगा, या प्रत्येक पदार्थ से आप सुख की ओर बढ़ पाएंगे।
प्रत्येक पदार्थ से आप आनंद की ओर बढ़ पाएंगे, सुख और दुख दोनों से भी आगे, प्रत्येक पदार्थ से। बस क्या कीजिए, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से। क्या जाता है, जो सज्जन जिनके विषय में माता जी ने कहा कि ये स्वामी दयानंद जी के चित्र पर एक माला चढ़ाना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, उस आत्मा की कोई भावना है ना, क्या क्या करना, क्यों करना है, उसकी भावना को क्यों खंडित करना है। अपने यहाँ तो शास्त्रों में भावना को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और आर्ष शास्त्रों में दिया गया है। तज्जपस तदर्थ भावनम। हम लोग जब तक सीमित रह गए, और जब तक सीमित रह करके क्या हो गया, बुद्धि कुंठित हो गई, शुष्क हो गई। भावना जैसा जप वैसा अर्थ का चिंतन और वैसी भावना, तब जाकर के प्राप्तव्यम, तब जाकर के प्राप्ति होती है, तब जाकर के सिद्धि होती है। तो बस परमात्मा सदैव हम पर ऐसी कृपा कर रहे हैं और उनकी कृपाओं को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने मेरी ओर से एक आज प्रयास किया, इस वेद मंत्र ने मुझे बहुत कुछ एक दृष्टि दी, जो मैं जी भी रहा हूं, जिसका मैं प्रयास करता हूं मेरे आचरण में रहे। मैंने आप लोगों के साथ भी इस बात को रखने का प्रयास किया। परमात्मा करे आप तक, आपके हृदय तक स्पंदन पहुंचे, ये प्रेरणा आपके भीतर जागृत हो, आपके जीवन का, आपके आचरण का ये भाग बने, ऐसी शुभकामना। इसके भावार्थ को एक बार देख करके आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाला समस्त विद्वत समाज बुद्धि पूर्वक, शुद्ध भावना युक्त, शुद्ध तर्क युक्त, बुद्धि से प्रयोग की गई वाणी और ऐसी वाणी का प्रयोग करने वाले मिलनसार लोग, आदान प्रदान से जिनके साथ हमारा संबंध जुड़ गया है, ये सब सुखकारी हों। संसार में पूछे, संसार में क्या है, मेरा आपके साथ क्या संबंध है? एक संबंध है केवल, आदान और प्रदान। कहीं इसमें तो दो शब्द है, एक की बात कही थी तो एक शब्द दे दीजिए फिर, सहयोग। सह माने साथ में, और योग मतलब उसको बढ़ाना, उसको तनिक हल्का सा, बहुत हल्का सा, जिसको सहयोग देने में हमारी आंतरिकता, हमारे गुण, हमारा सुख, हमारी शांति भंग ना हो। सामने वाले को उतना ही दीजिए, उतना ही देने का हमने प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी शांति भंग ना हो जाए। आर्य समाजियों में क्या होता है, शुरू से चर्चा आरंभ होती है और चर्चा होने के बाद चर्चा की समाप्ति कहां पर होती है? जो चर्चा करने वाला, जो आर्य समाजी अपने आप को विद्वान मान रहा है, उसकी मनोदशा देख लीजिए अंत में, और जो सुनने वाला उसकी मनोदशा देख लीजिए। और शुरू में आर्य समाजी कैसा दिखाता है अपने आप को? अत्यंत सौम्य। इससे सरल तो पूरी धरा पर कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। लेकिन एंडिंग कहां पर होती है? आपस में आप समझदार हैं, मुष्टा मुष्टि है, यहां तक बात आ जाती है कि एक दूसरे ने भयंकर क्रोध का, भयंकर उग्र रूप धारण कर लिया ना। बिल्कुल नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। चर्चा से नहीं सीखता व्यक्ति, सहयोग से सीखता है। और सहयोग सम्मान पूर्वक दीजिए किसी को भी। अपने जीवन में एक व्यक्ति से, केवल एक व्यक्ति से भले ही व्यवहार कीजिए विद्यापरक, लेकिन बस उसको भीतर में ये भावना रखिए हमने सहयोग देना है। इस आत्मा का जो सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य को सहयोग देना है। और कहां पर लेकर के आना है? अब भीतर में अपनी ठसक लेकर के आए कि मेरा यार सर्वज्ञ है, मेरा यार सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्व कल्याण करता है, शिव है। क्या मैं इस एक आत्मा जिसका सामर्थ्य मुझसे भी कम है इस जीवन में, इस समय तक, क्या मैं इसको सही दिशा, सुपथ प्रदान नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूं, अवश्य कर सकती हूं। यही सुपथ प्रदान करना, नेतृत्व करना होता है। नेतृत्व शब्द में णीय, प्रापणे आदि कई सारे धातुओं से ये शब्द, इन धातुओं से ये शब्द सिद्ध होता है। तो जिसमें नेतृत्व होता है, उन्नति होती है।
सुपथ की ओर ले जाने वाले को ही नेता कहते हैं। और अंत में कहा, द्युलोक में विचरण करने वाले जो भी पक्षी आदि हैं, अन्य यंत्र हैं जिनमें हवाई जहाज, यान आदि हैं, मेघ, उड़नशील पक्षी, पृथ्वी पर विचरण करने वाले मनुष्य, जीव जंतु, रथ, मोटर, रेल आदि, तथा जल में विचरण करने वाले मत्स्य, मगर, नाव, जहाज, मूंगा, पन्ना आदि, ये सब हमारे लिए सुखकारी हों। एक अंत में बात कह करके, मूंगा, पन्ना, मणिक, मोती आदि, इनका धारण अंगुलियों में करते हैं, अंगूठियों के रूप में आज लोग, यही प्रचलन है। लेकिन हाय दुर्भाग्य, अगर किसी से पूछे क्यों पहनते हो, तो पता है आज अधिकांश लोगों को क्या पता है? ये मेरी राशि की है, ये मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, इसका कोई प्रयोजन है? आप में से किसी को पता है ये मूंगा, पन्ना, हीरे, मोती, माणिक आदि पहनने का कोई प्रयोजन है? किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता? चलो आज आपके साथ एक बड़ी जानकारी साझा कर लेते हैं, बस यही आज की अंतिम बात है। ये सब औषधियां हैं। आयुर्वेद में अनेकों प्रकार की औषधियां निर्माण होती हैं इनसे ही, और हाथों में धारण करके कुछ भावनाएं दी जाती हैं कुछ विशेष औषधियों को। इन हीरा, मोती, पन्ना, मणिक आदि रत्नों को धारण करता है वो व्यक्ति जो व्यक्ति औषधि निर्माण कर रहा होता है। वास्तव में तो अंगूठियों के धारण करने के पीछे ये परंपरा, हाथ में चांदी है और चांदी में पन्ना जड़वा लिया है, मणिक जड़वा लिया है, मोती जड़वा लिया है, अन्य ऐसे बहुत प्रकार के रत्न हैं। तो चांदी के साथ वह रत्न मिलकर के जब औषधि को कूटा, पीसा, खरल में उसको भावनाएं दी जाती हैं, तब जाकर के एक विशेष संस्कार किया जाता है। औषधि निर्माण के आधार पर बता रहा हूं, ये है वास्तव में विज्ञान। बताओ किसको पता है? इसलिए मैं प्रायः कहा करता हूं, किसी भी परंपरा का खंडन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऋषि दयानंद ने जो किया उस दृष्टि पर कभी फिर बात करूंगा। ऋषि दयानंद समाधिस्थ पुरुष है और उसकी जो दृष्टि है वो दार्शनिक दृष्टि है और समकालीन दृष्टि है, समसामयिक दृष्टि है। ऋषि दयानंद के समसामयिक दृष्टि को हमने ध्यान में देना होगा, ध्यान से देखना होगा, और अन्य कई सारे संदर्भों। लेकिन किसी भी परंपरा को, किसी भी स्थिति का सीधा खंडन करने की आवश्यकता हमें नहीं है, भले ही हमें उसके पीछे का सत्य तथ्य ना पता हो, विज्ञान ना पता हो। आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। एक बार पुनः भगवान को स्मरण कर लेते हैं जिनकी कृपा से हमने ये विषय जानने का, सीखने, समझने का प्रयास किया। सीधे बैठ जाइए, लंबा गहरा श्वास भरिए, भगवान को बड़ी श्रद्धा भावना से स्मरण करते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।